अस्सलामुअलैकुम। तो किस तरह हम फोटोशॉप में ग्लिच एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं लाइक गिफ। तो सबसे पहले आपने अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, इसकी आपने एक कॉपी ले लेनी है कंट्रोल जे, और यहाँ से आपने इसके ऊपर ब्लेंडिंग्स में जाकर आर को ऑफ कर देना है। ओके, और इसी लेयर को आपने कंट्रोल टी करना है और इसको आपने ऊपर की तरफ पे मूव कर देना है। तो ये मैंने इसको मूव कर लिया है। इसमें देख सकते हैं अब ग्लिच इफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब हमने इसके अंदर सिलेक्शंस करनी है। आपने सिलेक्शन टूल पर जाना है, अपनी उसी लेयर को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ से सिलेक्शन करनी है आपने। तो ये मैंने अपनी सिलेक्शंस कर ली हैं। अब सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल पे जाना है, किसी भी सिलेक्शन के अंदर मैं क्लिक करूँगा और इसको हम एरो की से सिंपल मूव करेंगे। पहले हमने इसको वर्टिकल में करना है, इसलिए पहले मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा। कंट्रोल डी करेंगे डी सेलेक्ट के लिए। तो ये देख सकते हैं हमारा ग्लिच क्रिएट हो गया। अब इसी तरह हमने अपने बैकग्राउंड की एक और कॉपी ले लेनी है और इसके ऊपर भी सेम उसी तरह हमने आर को ऑफ कर देना है। इस वाली लेयर को मैं ऑफ कर दूंगा, इसके ऊपर मैं नाम दे देता हूँ आप, और ये मेरी है डाउन वाली। तो अप वाली लेयर को मैं ऑफ कर दूंगा, तो ये हमारी उसी तरह दोबारा ओपन हो गई है। अब डाउन वाली लेयर के ऊपर वर्क करना है, कंट्रोल टी, और इसको मैं नीचे की तरफ मूव करूंगा। तो ये मैंने नीचे की तरफ मूव कर दिया है। अब सेम उसी तरह आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है, शिफ्ट प्रेस करके, और दोबारा से सिलेक्शंस करनी है। अब ये मैंने दोबारा से सिलेक्शंस कर ली हैं। अब सिंपल मूव टूल पे जाना है, किसी एक पे क्लिक करना है और एरो की से इसको मैं अब नीचे की तरफ मूव करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा। तो अब देखें ये नीचे की तरफ सिलेक्शन क्रिएट हो गई हैं। अब इसी तरह मैंने एक और कॉपी ले लेनी है, इस वाली लेयर को भी मैं ऑफ कर दूंगा। बैकग्राउंड पे जाना है, कंट्रोल जे, दोबारा से इसके मैं ब्लेंडिंग्स में जाऊंगा और यहाँ से आर को दोबारा ऑफ कर देंगे और इसी को कंट्रोल टी करूँगा और इस बार मैं इसको राइट की तरफ मूव करूँगा और दोबारा सिलेक्शंस कर लेंगे। अब इस बार आपने सिलेक्शंस हॉरिजॉन्टल में करनी है। अब मैंने हॉरिजॉन्टल में सिलेक्शन की है, सिंपल उसी तरह मैं मूव टूल पे जाकर क्लिक करके और इसको अब मैं राइट की तरफ मूव करूंगा। इसके ऊपर मैं नाम दे दूंगा राइट, ऑफ कर दूंगा और बैकग्राउंड की एक और आपने कॉपी ले लेनी है और इस बार फिर आपने इसके ऊपर सेम वही प्रोसेस करना है। तो ये मैंने दोबारा से सिलेक्शंस कर लिए, लेकिन इस बार मैंने इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो ये हमारा सारा क्रिएट हो गया। अब विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद यहाँ से टाइमलाइन और यहाँ से आपने क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे करना है। ये आपकी फर्स्ट एनिमेशन है। अब इसी तरह आपने यहाँ से कॉपी ले लेनी है, इसके ऊपर आपने अप वाला ओपन कर देना है, फिर कॉपी लेनी है, फिर आपने यहाँ पे डाउन वाला ओपन कर देना है। अब यहाँ से एक और कॉपी लेनी है और यहाँ से राइट वाला कर देना है, फिर एक और कॉपी लेनी है, यहाँ पे लेफ्ट वाला कर देना है। तो जो आपका फर्स्ट वाला फ्रेम है उसके ऊपर आपने 0.1 सेकंड कर देना है, सबको आपने 0.1 पे कर देना है। तो अब इस तरह हम इसको प्ले करके देखेंगे। मुझे चाहिए कि फर्स्ट फ्रेम पे थोड़ा सा स्टे हो, तो मैं 0.2 कर दूंगा। तो अब हम इसके ऊपर मोशन ब्लर ऐड करेंगे। बैकग्राउंड वाली लेयर पर नहीं करना है, बाकी चारों लेयर पर करना है। फिल्टर्स में जाएंगे, फिल्टर्स में जाने के बाद ब्लर और मोशन ब्लर, और इसकी वैल्यू आप सेट कर लें जितनी आपको अच्छी लगे। तो ये आपको क्रिएट हो गया। अब इसको सेव करना है, सिंपल फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब लेगेसी। यहाँ से आपका गिफ सेलेक्ट होगा, आपने इसको गिफ पे ही रहने देना है। सेटिंग्स आपने किसी को नहीं छेड़ना और यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं ये नीचे ब्लू लाइन सेव हो गई है। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।